हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है। फाइनली आप सबका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस के टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए जो है विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस बार इस केवीएस में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं जो कि आवेदन से पहले आपको जानना जरूरी है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें ऑफिसर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड में जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। और एक और इन्होंने इस बात स्पष्ट कर दी है कि द डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी जो कि है दी गई है वर्तमान में, उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। मतलब इन वैकेंसीज को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे पदों की। तो असिस्टेंट कमिश्नर के कुल 52 पद हैं, प्रिंसिपल के 239 पद हैं और जो आपके वाइस प्रिंसिपल हैं उसके लिए 203 पद रखे गए हैं। वहीं अगर आप पीजीटी के अंतर्गत बात करेंगे तो काफी ज्यादा पद हैं, 1409 पद जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। वहीं टीजीटी में भी काफी ज्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। 3176 वैकेंसी जो है वो टीजीटी में शामिल की गई है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 355 है। वहीं पीआरटी में म्यूजिक के लिए जो टीचर के पद हैं वो 303 इस बार सम्मिलित किए गए हैं। वहीं फाइनेंस ऑफिसर के पदों की संख्या 6 है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर के 2 पद जो है इस विज्ञापन में सम्मिलित किए गए हैं। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों की संख्या 156 है। हिंदी ट्रांसलेटर के पदों की संख्या जो है वो 11 है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद 322 हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद जो है वो 702 है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंतर्गत जो पदों की संख्या है वो कुल मिलाकर के 54 यहां पर जो है वो रखी गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्होंने स्पष्ट रूप से सबका जो है वो पे स्केल दे दिया है, लेज लिमिट भी जो है वो दे दी है, जो कि अलग अलग यहां पर सम्मिलित की गई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लेकिन मेन नोटिफिकेशन जो है वो हम लोग यहां पर देख लेंगे। अगर आप प्रिंसिपल के पद की बात करोगे तो आपकी एज 35 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए और सैलरी का लेवल अच्छा खासा है, लगभग 78,800 से 2,09,200 के बीच में आपको पे जो है वो यहां पर मिलने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 45% मार्क्स होने चाहिए और बीएड या उसके इक्विवेलेंट आपके पास टीचिंग की डिग्री होनी आवश्यक है और 15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना आवश्यक है। इसी तरह अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए देखेंगे तो लेवल 10 के तहत इसमें जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 और एज लिमिट इसमें 35 से 45 साल के बीच में रखी गई है। अगर आप इसमें देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ 50% मार्क्स जो है होने चाहिए मास्टर्स में, बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और 5 ईयर का इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक कॉमन कॉलेजेस के अंतर्गत। कुल मिलाकर के 12 विषय के लिए पीजीटी में जो है वो वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं। इन्होंने आगे क्वालिफिकेशन भी जो है वो अच्छे से दे दी है। अगर आप देखेंगे कि आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए संबंधित विषय से, ध्यान रखिएगा विषय यहां पर आपको बाकायदा देख रहे हैं आप लोग दिखाए गए। इसी के साथ साथ आपके पास बीएड होना आवश्यक है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके पास योग्यताएं भी होनी जो है यहां पर आवश्यक है। इसी तरह अलग अलग जो है सब्जेक्ट की इन्होंने अलग अलग पीजीटी में चीजें जो है वो बताई है। इसी तरह टीजीटी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 9 जो है सब्जेक्ट में वैकेंसी जो है इन्होंने निकाली है। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में होने आवश्यक है जिस भी सब्जेक्ट से आप यहां पर टीजीटी करेंगे। और आगे इन्होंने बताया है कि बीएड की डिग्री होनी आवश्यक है और पहला बड़ा बदलाव यहां पर यह देखने को मिला है कि आपका सीटेट पास होना आवश्यक है। मतलब सीटेट पेपर 2 अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। ये नहीं कि आपने इस बार अपीयरिंग में डाल दिया है और इसमें आप आवेदन कर दें, तो भैया आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आवेदन तभी करिएगा जब सीटेट आप जो है पास आउट होने चाहिए, जो लास्ट ईयर वाला या आप पहले जो है वो पास आउट हो चुके हो। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग चीजों की अलग अलग जो है वो यहां पर चीजें दे दी हैं। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए यहां पर अप्लाई करते हैं तो 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में, मतलब आपका बी लिब होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इन्होंने जो आपका प्राइमरी टीचर है म्यूजिक
में इसके लिए उन्होंने बताया है कि एज लिमिट आपकी 30 साल से आप कम उम्र के होने चाहिए। 50% मार्क्स जो है वो आपके 12th में होने आवश्यक है, सीनियर सेकेंडरी में, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना भी आता होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप देखेंगे नॉन टीचिंग के जो पद हैं इनके लिए योग्यताएं अलग अलग जो है वो निर्धारित की गई है। मैं बता रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कंप्लीट जानकारी जो है वो मिल जाएगी। बाकी SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और वुमेन जो भी आपकी कैटेगरीज की है इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। KVS एम्प्लॉय के लिए कोई भी एज जो है यहां पर मायने नहीं रखती, इस चीज को आप बड़े अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आगे इन्होंने बताया है कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी 26/12/2022 बिफोर अप्लाइंग। मतलब जितनी भी क्राइटेरिया है वो आप पूरी कर लें जब आप आवेदन करें, उससे पहले, मतलब 26 दिसंबर जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है, उससे पहले आपके पास सभी की सभी चीजें होनी आवश्यक है, चाहे बीएड की डिग्री हो, चाहे सीटेट का रिजल्ट हो। बाकी इन्होंने जो EWS का सर्टिफिकेट है उसको लेकर के भी स्पष्ट चीजें जो हैं वो बता दी, आपके पास EWS का सर्टिफिकेट जो है वो होना आवश्यक है। अब हम लोग मेन बात करेंगे कि सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होगा, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट पुट टुगेदर द डिसीजन ऑफ KVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द अबव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन द रिगार्ड। मतलब इन्होंने कह दिया कि सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम की परफॉर्मेंस मतलब एक कट ऑफ तैयार की जाएगी, उसके बाद आपके 3 स्टेप, पहला क्लास डेमो, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा स्किल टेस्ट जो है जो लिया जाएगा, उसी के बाद इसमें आप आवेदन कर सकेंगे। आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा, जो आपका इंटरव्यू है वो आप चाहे हिंदी माध्यम में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम में भी दे सकते हैं। इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि केवल अंग्रेजी माध्यम वाले ही जो है वो इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे, मतलब इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा, तो ऐसा जो है इसमें कुछ भी नहीं होता है। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो जानने वाले हैं, उनके द्वारा ये बातें जो हैं वो बताई गई हैं। बाकी टेस्ट स्टेट को लेकर के इन्होंने टेस्ट सिटी भी पहले से ही कंफर्म कर दी। आप देखेंगे अलग अलग राज्य की, अगर आप यूपी के अंदर बात करेंगे तो आप अच्छे से यहां पर देख पाएंगे यूपी के राज्यों की, यहां पर जो है आपके जो 18 मंडल हैं सभी में सेंटर बनाया गया है। आप देखेंगे आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, इस तरह से आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। बाकी अप्लाई तो आप सब जानते हैं, KVS की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फीस क्या होने वाली है, तो यहां पर सबसे कम फीस 1200 रुपए और अधिकतम फीस 2300 रुपए जो है अलग अलग के लिए रखी गई है। अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500, TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500, PRT म्यूजिक के लिए भी 1500 जो है यहां पर फीस जो है वो रखी गई है। वहीं प्रिंसिपल के लिए 2300 और वाइस प्रिंसिपल के लिए फीस 2300 रुपए ही रखी गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से आप इसको उठा भी सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट देगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी इसको शेयर भी कर देना जिससे आपके भाई लोगों को भी पूरी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।